नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। विस्तारवादी मानसिकता से ग्रस्त चीन एलएसी पर लगातार अपनी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ है और यही वजह है कि एलएसी पर अब बोफोर्स तोपों की तैनाती की गई है। अरुणाचल प्रदेश के बुमला में भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाते हुए बोफोर्स तोपों के साथ आधुनिक हथियारों को निगरानी में लगाया गया है। ये हथियार किसी भी आपात स्थिति से निपटने में जवानों की मदद करेंगे। अरुणाचल के तवांग सेक्टर से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी पर पूरी तैनाती है। एलएसी पर तैनात बोफोर्स। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर की हैं, जहां बुमला के पास भारत ने बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। ये बोफोर्स तोपें एलएसी पर बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात की गई हैं, ताकि चीन की किसी भी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बोफोर्स के साथ अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 गनों की भी तैनाती कर दी गई है। एलएसी पर मौजूद बुमला का इलाका एक बेहद महत्वपूर्ण जगह है, इसीलिए यहाँ सेना ने अपनी ताकत और बढ़ा दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने अपने डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ाया है। मैन पावर हो या मशीन, लगातार इसमें इजाफा किया गया है। आप देख सकते हैं ये बोफोर्स गन्स हैं, जिन्हें यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। बोफोर्स गन्स के साथ ही अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर जो M777 है, उसे भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है और ये 2018 में भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। भारतीय सेना की आर्टिलरी लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी डिप्लॉयमेंट्स बरकरार रखे हैं, ताकि अगर कभी परिस्थिति बिगड़े तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ड्रोन से निपटेंगी L-70 एयरगन्स। बोफोर्स तोपों के साथ ही L-70 एयर डिफेंस गन्स की भी तैनाती कर दी गई है। इन्हें भी तवांग सेक्टर में रखा गया है। ये एयरगन्स बेहद खास हैं। इनमें कई तरह के सुधार करते हुए इन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है। वैसे तो ये गन 60 के दशक से भारतीय सेना के पास है, पर अब इसे और आधुनिक बनाया गया है। इनके निशाने पर दुश्मन के लड़ाकू विमान समेत दुश्मन के ड्रोन्स भी होंगे। ये सामने आया है कि चीन अपने ड्रोन्स की मदद से भारतीय सेना पर नजर रखता है। इन गनों के सहारे वो ड्रोन मार गिराए जाएंगे। इसमें अत्याधुनिक कंपोनेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये लो लेवल एयर थ्रेट जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का सामना कर सके। टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डे लाइट टेलीविजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। इसे मजल वेलोसिटी रडार से भी लैस किया गया है, इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए। सेना ने अपने एविएशन विंग में इजराइल से मंगाए हेरॉन ड्रोन शामिल किए हैं। साथ ही हथियारबंद अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र और ध्रुव की तैनाती भी की जा चुकी है। माना जा रहा है कि एलएसी से लगे इलाकों में ये हथियार सेना के कमांडरों को ऐसी ताकत देते हैं, जिससे आपात हालात में भी सभी प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। एलएसी पर चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए ही सेना ने एलएसी पर अपनी तैनातियों में बढ़ोतरी की है। चीन रच रहा नई साजिश। तैनात किए 100 रॉकेट लॉन्चर। वहीं खबर है कि चीन ने एलएसी पर 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। माना जा रहा है कि चीन सर्दियों में साजिश की तैयारी कर रहा है।
चीन की इन्हीं चालबाजियों और साजिशों से निपटने के लिए भारतीय सेना एलएसी पर चौकस है। चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए ही सेना ने एलएसी पर अपनी तैनातियों में बढ़ोतरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, चीन की चालबाजी से निपटने के लिए अब एलएसी पर भारतीय सेना पुख्ता इंतजाम कर रही है ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में चीन की छोटी से बड़ी किसी भी हरकत को तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सीमा पर चौकसी बढ़ाने के साथ साथ घातक हथियारों की तैनाती साफ करती है कि अब चीन की कोई भी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, वैसे वैसे चीन की हरकतों के चलते एलएसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन की किसी भी चाल से निपटने के लिए भारतीय सेना भी एलएसी पर जोरदार तैयारी कर रही है। चीनी सैनिक कोई घुसपैठ न कर सके, इसके लिए भारतीय सेना युद्ध के हालात से निपटने के लिए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटी है। सेना के जवान विषम परिस्थितियों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास का बुमला इलाका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा है। रिपब्लिक भारत इस वक्त आ पहुंचा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये इलाका है बुमला का। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये पहाड़, ये चीन का है और यहाँ हम भारत में खड़े हुए हैं। ये बुमला का बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है, जहाँ दोनों देशों के सेना के प्रतिनिधि एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सीमा पर चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी गई है। शक्तिशाली L-70 एयरगन तैनात कर दी गई हैं, ताकि दुश्मन की किसी भी हलचल से निपटा जा सके। इसके साथ ही भारतीय सेना के जवान एक बेहद कठिन एक्सरसाइज रोज कर रहे हैं, जो उन्हें शक्तिशाली, चौकन्ना और दुश्मन को पस्त करने में मददगार होगी। सेना का प्लान 190, 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, -25 डिग्री से कम तापमान और डटे हुए हैं हमारे जांबाज। प्लान 190 के तहत एक खास तरह की मिलिट्री ड्रिल की जाती है। ये 190 मिनट की बेहद कड़ी ट्रेनिंग होती है, जिसे हमारे सैनिक रोज करते हैं। इसके तहत 140 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें पुशअप, चिनअप और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद 40 मिनट की आक्रामक गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। इसके तहत दुश्मन के पुतले पर राइफल के बैनेट यानी राइफल के आगे लगी कटार से जोरदार हमला करना होता है। टायर को उठाना, पटकना और हथौड़े से पीटना होता है। लकड़ी के बड़े टुकड़े को कुल्हाड़ी से दो फाड़ करना होता है और सबसे अंत में करीब 10 मिनट तक मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना होता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है जो कभी युद्ध शुरू होने पर होगा। और बुमला के असम हिल पर हम इस वक्त देख रहे हैं हमारी सेना की ये ट्रेनिंग, जहां वो एक रियल टाइम सिचुएशन क्रिएट करके दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिलरी हो या फिर इन्फेंट्री, एयरफोर्स या फिर बाकी कम्युनिकेशन असेट्स, सब एक साथ मिलकर इस इलाके में दुश्मन पर धावा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना ने इस इलाके की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध कर रखे हैं। हर तरह के अत्याधुनिक हथियार और यंत्र हैं। बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड लोकेशन से फॉरवर्ड लोकेशन को यहां से निर्देश दिया जाता है। इस वक्त मौजूद हैं एक इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी में। ये एक ऐसी लोकेलिटी है जो अंडरग्राउंड बनाई गई है और यहाँ सेना के अलग अलग अंग एक साथ मिलकर दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं। मेरे साथ मेजर अंकित हैं जो हमें बताएंगे कि कैसे यहाँ पर ये ट्रेनिंग की जा रही है। मेजर अंकित, क्या चल रहा है? मैं एक आर्टिलरी का रेप हूँ। मेरा काम है कि जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, मुझे उसका
टेक्निक उसका डेटा अपनी गन्स को पास करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, जो इन्फेंट्री रेप्स है उनसे उसका लोकेशन का डेटा लेना है और अपनी गन्स को पास करके भारी मात्रा पर उसके ऊपर नुकसान पहुंचाना है। इसको मैं या तो टेलीफोन के थ्रू कर सकता हूं, लेकिन उससे अच्छी सुविधा हमारे पास है जिसे हम एनहांस्ड टैक्टिकल कंप्यूटर कहते हैं। उसके थ्रू मैं एनिमी की इंफॉर्मेशन अपनी गन्स को पास करके उनके ऊपर आर्टिलरी का फायर मंगा के उनको नेस्तनाबूद कर सकता हूं। इस इलाके में अत्याधुनिक बंकर बनाए गए हैं। बंकर के अंदर कैमरे लगे हैं। यहाँ लाइव फीड और वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा है। इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड प्लान सिस्टम लगा है जो एलएसी पर चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। ये ट्रेंचेस यहाँ जगह जगह पर बनाई गई हैं। अगर हम बात करें बुमला की, जो बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, और हम इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से महज 2 किलोमीटर दूर बने इस इंटीग्रेटेड डिफेंसिव लोकेलिटी पर हैं। यहाँ अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 15,500 फीट की ऊंचाई है। ऑक्सीजन बेहद कम है, तापमान बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में दिन और रात हमारे सैनिक लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी के अंदर बैठकर बिना एक्सपोज हुए एक साथ तालमेल बनाते हुए युद्ध की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। सेना के प्लान 190 का उद्देश्य किल और बी किल्ड है, यानी या तो दुश्मन का संहार या फिर लड़ते हुए शहीद हो जाओ। ये चीन को भी कड़ा संदेश है कि कोई साजिश करने की मत सोचना, वरना अंजाम बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करगिल में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले पिनाका मिसाइल को एलएसी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है, जो चीन की हर आक्रामकता का जवाब देने के लिए अकेले ही काफी है। देखिए पिनाका मिसाइल की तैनाती पर यह खास रिपोर्ट। महज 44 सेकंड में होगा चीन का काम तमाम। हिंदुस्तान का महायोद्धा एलएसी पर तैनात। चीन का काल, नाम है पिनाका। बेलगाम ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने एलएसी पर ऐसी ताकत को तैनात किया है जिसके होने का मतलब है चीन की हर सैन्य साजिश पूरी तरह से नाकाम। ड्रैगन की साजिशों पर लगाम लगाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उस ताकत की तैनाती हुई है। उस ताकत का नाम है पिनाका, जिसे छोटे दायरे में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। एक साथ 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर की तैनाती ने शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। तबाही मचाने वाले इस हथियार की तैनाती से चीन की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए एलएसी पर खड़ी रेड आर्मी में खलबली मच गई है। आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और साथ ही स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। ये दोनों ही लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। बोफोर्स की तैनाती के सिर्फ एक दिन बाद पिनाका को तैनात कर भारत ने साफ कर दिया कि हर हालात से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आगे हम आपको बताएंगे कि पिनाका की वो कौन सी खासियत है जिसने चीन की नींदें उड़ा दी हैं। उससे पहले जरा जान लीजिए चीन से निपटने के लिए एलएसी पर भारत ने कैसी तैयारी कर रखी है। चीन से निपटने के लिए भारत ने पहली बार एलएसी पर K9 वज्रतोप तैनात की है। इसके अलावा सुखोई 30S, अपग्रेडेड मिग-29, अपाचे, चीनुक M777 तोप, हेरोन टीपी ड्रोन, बोफोर्स तोप की तैनाती की गई है। इन हथियारों के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर की तैनाती से भारत की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम पिनाका की बात करें तो ये भारत में ही बना है और इसकी क्षमता लगभग 75 किलोमीटर तक की है, यानी ये 75 किलोमीटर तक की रेंज तक अब निशाना साध सकता है और कुछ ही सेकंड्स में मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है। अब जरा समझिए पिनाका की वो कौन सी खूबी है जिसने बीजिंग तक खलबली मचाई। छोटे दायरे में लड़े जाने वाले युद्ध में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। पिनाका रॉकेट का MK1 वेरिएंट 45 किलोमीटर दूर के टारगेट को आसानी से मार गिरा सकता है।
MK2 पिनाका रॉकेट 90 किलोमीटर जबकि MK3 पिनाका रॉकेट 120 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को गिरा सकता है। पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। दुश्मन के बंकरों को भेदने के लिए सबसे ज्यादा शानदार हथियार माना जाता है। पिनाका की इसी खासियत से ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं। LAC की सुरक्षा के लिए भारत ने घातक हथियारों को तैनात कर साफ कर दिया कि समय के साथ भारत पूरी तरह से बदल चुका है। अगर चीन के सिर पर 1962 का नशा अब भी सवार है तो उस नशे को उतारने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैनात और तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।